इंद्रियों का विषय चाहे वो कान का हो, चाहे वो नेत्र का हो, चाहे नासिका का हो, चाहे रसना का हो, चाहे त्वचा का हो, किसी इंद्रिय का विषय उस विषय से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं या विषय की दृष्टा है। दृग दृश्य विवेक का हम पहले स्वाध्याय चिंतन करेंगे, फिर उसको निधिध्यासन करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे रूपम दृश्यम, जो दिखता है वो रूप है, वो दृश्य है। रूप दृश्य है, नेत्र दृष्टा है, नेत्र से वो दिखा। तो नेत्र से भिन्न को भिन्न जानने में कोई कठिनाई नहीं है। जो नेत्र से देखते हो उसे तुम अपने से अलग जान जाते हो, या तुम्हारे नेत्र से वो अलग है, तुम उससे अलग हो। इसके बाद देखना है नेत्रम दृश्यम, नेत्र दृश्य है। यहां हम व्यापक कर देंगे, इंद्रियां दृश्य है। कान भी दृश्य है, आंख भी दृश्य है, नासिका भी दृश्य है, त्वचा भी दृश्य है। अर्थात ये पांचों इंद्रियां भी ज्ञान की विषय है। फिर ध्यान दें, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय, फिर पांचों ज्ञानेंद्रियां विषय। कान भी विषय है। कान का ज्ञान अर्थात कभी कम सुनाई देने लगता है, आंख में भी कम दिखाई देने लगता है। तो यदि नेत्र विषय ना होता तो कम दिखाई पड़ना कैसे मालूम पड़ता। इसलिए इंद्रियां भी ज्ञान का विषय हैं। अपने को इंद्रियों से भी अलग करो। विषय से इंद्रियां अलग हैं, इंद्रियां तुम हो, विषय तुमसे अलग है। अब आगे चलो, इंद्रियां भी विषय हैं, मैं इंद्रियों से भी अलग हूं। मैं इंद्रियों में जुड़ भी जाता हूं, इंद्रियों से हट भी जाता हूं, इंद्रियों में न्यूनता दिखता होती है। इसलिए इंद्रियां दृश्य हैं, मेरी विषय हैं, मैं इंद्रियां नहीं हूं। इसके बाद इंद्रियां मालूम पड़ती हैं किससे? मन से। जानवर के भी इंद्रियां हैं, मनुष्य के भी इंद्रियां हैं, भले इसका विश्लेषण जानवर नहीं करेगा। इस सत्य को समझने का अधिकारी जानवर नहीं है, लेकिन जानवर के भी इंद्रियां हैं और जानवर के भी मन है। अपन उसका लाभ उठाएंगे। इंद्रियां विषय हैं, मैं इंद्रियों का ज्ञाता हूं, इंद्रियों का दृष्टा हूं, अर्थात मैं मन हूं। आप अपने आप को लौटाओ। इंद्रियां मैं नहीं हूं, पहला अनुभव। या और पहले, इंद्रियों का विषय मैं नहीं हूं, इंद्रियां मैं हूं। फिर मन का विषय इंद्रियां मैं नहीं हूं, मन मैं हूं। फिर मन मेरा लगता है, नहीं लगता है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, मन भी विषय है। बुद्धि ज्ञाता है, बुद्धि दृष्टा है, मैं बुद्धि हूं, मैं मन नहीं हूं। एक एक चीज छोड़ते जाओ। विषय मैं नहीं हूं, इंद्रियां हूं, इंद्रियां मैं नहीं हूं, मन हूं, मन मैं नहीं हूं, बुद्धि हूं। मैं जान जाता हूं मन को।
और बुद्धि में भी कभी निद्रा आ जाती है, कभी सावधानी आ जाती है। इसलिए बुद्धि भी मैं नहीं हूं। यो बुद्धे परतस्तुषः, बुद्धि भी मैं नहीं हूं, फिर मैं बुद्धि का साक्षी हूं। ध्यान जब करें तो इसका प्रयोग करें, प्रैक्टिकल जिसको कहेंगे, अनुभव में लाएं। ध्यान के समय जब बैठे तो पहले 5 ज्ञानेंद्रियों को आप स्थान बना लें ध्यान के लिए। कान में बैठ जाएं, आंख में बैठ जाएं, नाक में बैठ जाएं, रसना में बैठ जाएं, त्वचा में बैठ जाएं। 5 में से किसी इंद्रिय पर आप बैठ जाएं, आपकी चेतना एक इंद्रिय में आ जाए और लक्ष्य आपका विषय ना हो। अपने इंद्रिय के गोलकों पर अपनी चेतना को बिठाकर विषय आए ना आए, विषय के प्रति आकर्षण विकर्षण से रहित हो जाए, अपनी इंद्रियों में विश्राम करें। आंख में बैठकर आराम करें, कान में बैठ के आराम करें, नाक के छेद में बैठ के आराम करें, जिह्वा में रसना में बैठकर आराम करें रहें, और त्वचा में एक इंद्रिय का अभ्यास पहले करें। 100% प्रयास करें कि पूरे, जैसे कभी आप स्वप्न में थे तब इस जगत के प्रति जरा भी नहीं थे। ध्यान दे, जब आप स्वप्नावस्था में थे तब इस जगत का तुम्हें कुछ भी पता नहीं था, पूरे तुम चले गए थे स्वप्न में। और जब जागे तो पूरे यहां आ गए, स्वप्न से चले आए, स्वप्न गए। ऐसे ही आप कोशिश करो, पूरे आंख में आ जाओ, पूरे कान में आ जाओ, पूरे नाक में आ जाओ, रसना में आ जाओ या त्वचा में आ जाओ, जो आपको सुविधा हो। एक विषय, एक इंद्रिय। यदि आप आंख में हैं तो पूरे आंख में ही रहो इस समय, और कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, आंख पे रहो। या कहीं सुविधा है, नदी के किनारे बैठ गए, कोई गीत लगा हुआ है, आप अपने कान में बैठ जाओ। अब कान में बैठकर आप सुनने मत जाओ, आंख में बैठकर देखने मत जाओ। जैसे दुकानदार अपनी दुकान में बैठ जाता है, ग्राहक आता है, ग्राहक के पास दुकानदार नहीं जाता। ऐसे ही आप किसी इंद्रिय पर बैठ जाओ, ये आपकी दुकान है। वैसे भी थोड़ा बोलने में बदल दें तो 2 कान को कह दो दुकान। ये दोनों कान दुकान है, आप यहां बैठ जाओ। ध्वनि आवे, आप ध्वनि सुनने मत जाओ। वैसे भी आंख को छोड़कर, ध्यान देना, आंख को छोड़कर आप किसी द्वार से बाहर नहीं जाते। कान तक आवाज आती है, आप शब्द तक नहीं जाते। नाक में गंध आती है, आप गंध तक आप नहीं जाते। शीतोष्ण त्वचा में आती है, आप त्वचा द्वारा गर्मी सर्दी लेने नहीं जाते। जैसे आंख से यहां बैठे इतने दूर के सूर्य को हम देख रहे हैं, तो यहां क्या हुआ? आप नेत्र द्वारा वहां तक चले गए।
नेत्र द्वारा पेड़ तक चले गए, नेत्र द्वारा आप मेरे को देख रहे हो, माने नेत्र द्वारा आप दूर तक जाते हो, कान द्वारा नहीं जाते। नहीं दिल्ली का बैठे बैठे सुन लेता। केवल एक इंद्रिय है जिसके द्वार से आप दूर जाते हो। आकाशस्थ सूर्य को देख रहे, रात को तारे देख रहे, दूर के बादल देख रहे। अब आप यहां से बैठे दिल्ली में कोई आवाज सुनो, अमेरिका की आवाज सुनो। अर्थात कान द्वारा हम दूर तक नहीं जाते। जो आवाज मेरे तक आ जाती है मैं सुन लेता हूं, जो गंध मेरे तक आ जाती है। कभी कभी गंदे नाले के पास निकलते हो तो गंध मालूम पड़ती है। यदि दूर तक जाते तो यहां बैठे कानपुर के सीवर लाइन की गंदगी आपको मालूम पड़ जाता। नहीं पड़ेगी। नाक से नहीं आप जाते, कान से आप नहीं जाते, त्वचा से नहीं जाते, नहीं तो एसी की जरूरत ना होती। गर्मी में बैठे हुए हिमालय की ठंडी अपन यहीं बैठे बुला लेते, यहाँ वहीं वहां से ले लेते ठंडी। लेकिन आंख से आप यहां से ऊपर का बादल देख रहे हो, थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ जाओ तो दूर के मकान देख लोगे। अर्थात चार ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप दूर नहीं जाते, विषय मेरे तक आते हैं। तो आप क्या करो, किसी चार इंद्रियों पर बैठ जाओ। आंख को तो कर लो बंद, क्योंकि आंख से आप दूर चले जाते हो। और देखो ये भी कमाल है, जहां तक विषय आते हैं उनमें भगवान ने ढक्कन नहीं लगाया। कान में ढक्कन नहीं, नाक में ढक्कन नहीं, त्वचा में ढक्कन नहीं। जो आता है मुझे मालूम पड़ जाता है, मेरे तक आ जाता है। आंख में ढक्कन है, यहां से हम दूर देखने चले जाते हैं, बैठे यहां हैं इसलिए पलक लगा ली। आंख को कर लो बंद, अब जाना आपका बंद हो गया। तो रूप अब आएगा नहीं, चार विषय आ सकते हैं। गंध आ सकती है, शीतोष्ण आ सकता है, ध्वनि आ सकती है। अब आप बैठे रहो, जो आवे उसका स्वागत करो, जो ना आवे बुलाओ मत। इसके लिए सूत्र याद कर लो गीता का, ध्यान रखना। आंख तो कर लो बंद, आवृत्ते चक्षु, आंख तो बंद कर दो। अमृतत्व इच्छा, अमृत की इच्छा रखने वालों को चाहिए आंख बंद कर ले। और चार द्वार खुले हैं, उनमें भी क्या करे, किसी भी मेहमान को बुलाए नहीं। और कोई मेहमान आए तो आने से रोके नहीं। क्या करना है, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शशान्ति माप्नोति न काम कामी। भगवान ने गीता में बताया, जैसे चारों तरफ से नदियां आती हैं, सागर लेने नहीं जाता। सागर नदियों को लेने नहीं जाता, नदियां आती हैं और वो आकर ऐसे समा जाती हैं जैसे आई ही नहीं। सागर में नदियां जाती हैं, सागर बढ़ता नहीं। आपका क्या काम है, एक तो द्वार कर लिया है बंद और चार द्वार खुले हैं, तुम सागर हो गए। कान में आवाज आती है, नाक में गंध आती है,
त्वचा में शीतोष्ण आता है और रसना में कोई स्वाद आता है। अभी खा नहीं रहे, फिर भी कभी आता है। बहुत लोगों को ध्यान में गंध आने लगती है, बहुत लोगों को ध्यान में नाद सुनाई देने लगते हैं, बहुत लोगों को ध्यान में रसना में स्वाद आने लगते हैं, और कभी कभी स्किन में दिव्य स्पर्श होने लग गया है। दिव्य स्पर्श। तो चारों इंद्रियों को, एक को बंद कर लिया, चारों में खुला है। जो होवे उसको होने दें, ना होवे ना होने दें। आप सागर की तरह अपने अंदर का हृदय विशाल कर दो, इतना विशाल, आ जाओ आ जाओ। ऐसे। और क्या करो? कामना ना करो। आवाज आए कामना ना करो, गंध आए कामना ना करो, शीतोष्ण हो कामना ना करो, थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी है हो जाने दो। सही है तक, जब तक सहन लायक है क्यों परेशान हो। सर्दी है तो थोड़ी सह लो, गर्मी है तो थोड़ी सह लो, क्योंकि आप तक आ गई है। इसके लिए ही तो भगवान कहते हैं तां स्थिति क्षस्व भारत। इनको क्या सह लो? कैसे सो? प्रसन्नता पूर्वक, शांति पूर्वक, बिना उद्विग्नता के। थोड़ी गर्मी लगती है लगने दो, थोड़ी सर्दी लगती है लगने दो, हाँ थोड़ी गंध आती है या दुर्गंध आती है, थोड़ी आ जाने दो, थोड़े में घबराओ मत। असह्य हो तो अभी छूट है, पर सह्य वाले को तो थोड़ा प्रैक्टिस करो ना। थोड़े में क्यों घबराते हो? थोड़ी गर्मी, थोड़ी सर्दी, थोड़ी सुगंध, थोड़ी दुर्गंध, थोड़ी आवाज धीमी, थोड़ी तेज, थोड़ी कड़वी, थोड़ी मीठी, आ जाने दो, राजी रहो। चारों इंद्रियों में विषयों को आने दो, घबराओ मत, धैर्य रखो। ये ध्यान की विधि है। और तुम सजग बने रहो, सो मत जाओ। सोना साधना नहीं है। सोने में न गर्मी लगेगी न सर्दी, सोने में न सुगंध लगेगी न दुर्गंध, सोने में न अच्छा लगेगा न बुरा। इसलिए सोना नहीं है, जागते हुए अभ्यास करना है। जो कुछ हो स्वागत करो, ना आए तो परेशान ना हो। प्रतिकूल आ जाए तो कान में रुई मत लगाओ। थोड़ा प्रतिकूल है, थोड़ा अनुकूलता और प्रतिकूलता, इसको बोलते हैं शोभना शोभना ध्यास। अच्छा लगना और बुरा लगना ये तुरंत लग जाता है। और ये प्रैक्टिस यदि करो तो व्यवहार में भी हो सकता है। कोई बोला तो तुरंत बुरा मत मानो। बहुत जल्दी किसी के द्वारा खुश मत हो जाओ बोलने से, शांत बने रहो। शांति से अच्छा बोला या बुरा बोला, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हो जाने दो। तुम अंदर सागर की तरह शांत रहो, कामना रहित रहो। और देखो तालाब भी सागर बन सकता है और सागर भी तालाब बन सकता है। विधि क्या है? यदि क्षुद्र नदी भरी चल उतराई, जस थोड़े धन कल भोराई। नदी थोड़े पानी में बढ़ जाती है, सागर नहीं बढ़ता। सागर कौन? जो पानी के आने से बढ़े नहीं। नदी कौन? जो पानी आने से बढ़ जाए। तालाब कौन? जो पानी आने से उफनाने लगे। सागर कौन? पता ही ना चले कितनी नदियां आके सब आ गई। तो आप तालाब बन सकते हो और सागर भी बन सकते हो। बस यही प्रैक्टिस करना है। तालाब से सागर हो गए कब? जब पानी आ रहा है तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
कान में आवाज आ रही, नाक में गंध आ रही, त्वचा में शीतोष्ण आ रहा है, ये सब हो रहा है और तुम अंदर शांत हो, तो तालाब के हो गए सागर। और हो तो तुम सागर, पर ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों आ गया, आवाज तेज क्यों हो गई, ये अंदर हो गए तो अब आप तालाब हो गए, सागर से तालाब हो गए। आपको महान होने का, ब्रह्म होने का तरीका है शांत रहना। ये है साधना। घर में बच्चे शोर करते हैं, तुम ध्यान में बैठे हो, परेशान क्या होना, शोर होने दो, कान में आवाज है, तुम्हारे अंदर होने में क्या फर्क है। तुमने समस्या खुद पैदा कर ली, बच्चे ने नहीं पैदा की। समस्या बच्चे का शोर नहीं है, समस्या है ये क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये निर्णय। इसलिए इसमें क्या कहो, अनिर्णय। आप कोई धारणा बनाओ ही मत, कोई चुनाव करो ही मत कि ये हो ये ना हो, ये अच्छा और बुरा, दो शब्द हटा दो, शोभना शोभना ध्यान, ये अच्छा है ये बुरा है, ये दो शब्द समझो। तुमने आज तक जीवन में है ही नहीं। कम से कम ये अभ्यास कब करो, ध्यान के समय। ध्यान के समय अच्छा और बुरा कुछ नहीं, ख्याल में क्या आ गया, इतना ही नहीं, मन में आ गया जिसे तुमने सोचा था ये नहीं आना चाहिए, बुरा है। मन वो नहीं आ रहा जिसको आप ध्यान में लाना चाहते थे, गुरु और भगवान चाहते थे, वो आ नहीं रहा, जो नहीं चाहते थे कूद पड़ा। आप ये चुनाव ही मत करो, चुनाव रहित हो जाओ। चुनाव कोई नहीं, जो ख्याल में आ गया, ख्याल में नहीं आ रहा, कोई चुनाव नहीं। ये इंद्रियों की बात थी, अब मन की आ गई। मन में ख्याल गुरुजी आ गए, अच्छी बात है। जिसको नहीं चाहते थे, तुमसे लड़ाई है, बैर है, वो ख्याल में आ गए, आ जाने दो। अपने ख्याल में अच्छा और बुरा हटा दो। जो आया मन में आ गया, जो नहीं आया नहीं आया, मैं शांत हूं। ये अंदर शांत रहने का अभ्यास, सुख दुख से पार चले जाओ, ये है साधना। और अंत में जब मन में कोई आए तुम्हें कोई बुरा नहीं, कोई आए कोई अच्छा नहीं, तो अच्छा बुरा मन में जब लगना बंद हो गया तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। और शांत मन क्या होगा, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। शांत और प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, ये स्फुरण होने लगेगा। मैं अंदर साक्षी हूँ, मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, ये मैं जबान से ना बोलूँगा, मेरे जीवन में घटित हो जाएगा। ये है साधना। अब 5 मिनट अभ्यास कर लो। आप अपने ध्यान को आज आंखों में ले आओ, अचार की परवाह छोड़ दो। अब स्पर्श, शब्द, गंध, रस, इनकी परवाह छोड़ दो। आप पूरे आंख पर आ जाओ, आंख बंद रखो। आ गए वहां जहां द्वार बंद है, कोई आ ही नहीं सकता। अब आंख में रूप आएगा नहीं, और मैं आंख में हूं। और 4 से मैंने मन हटा लिया, 4 से हटाकर एक जगह आ गया, आंखों पर। कितना आ गए, जितना सोने में देह को छोड़कर आप स्वप्न में चले गए। कितने गए, पूरे। पूरे न जाते तो स्वप्न देखा ही नहीं सकते, और पूरे ना आते जागृत में तो स्वप्न जाते ही नहीं। पूरे आना सीखो और पूरे जाना सीखो। आप पूरे आंखों पे आ गए। आप अपनी आंखों में कितने आ गए, 100%, 100%, पूरे के पूरे आप आंख पर आ गए। कर क्या रहे हो, कुछ नहीं, करना कुछ नहीं। मैं अपनी आंखों में हूं,
जाग रहा हूं। अब आप अपने आप पूछो, आप चेतन हो या आंख? आप चेतन हो कि आप आंख हो? आप तो आपका बैठ का है, आंख तो आपका रहने की जगह है। आप आंख में आ गए हो, आप आंख नहीं हो। आप चैतन्य हो, आप चैतन्य हो, आप सजग हो, और कुछ है नहीं। और कुछ से तो मन हटा लिया, चेतना हटा ली, चेतना आंख पर आ गई। जैसे चक्रों में ध्यान होता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, जैसे ये चक्र हैं, ऐसे ही आज मैंने अपनी आंख को ध्यान का जगह, ध्यान की जगह बना ली। अब मैं आंख में हूं। अब ये देख लो, आंख को, आंख में आप हैं, आपको पता है या आंख को पता है? आंख है, आंख बंद है, ये बंद आंख है, लेकिन बंद आंख का पता आंख को चल रहा है या आपको? आप चेतन है, आंख चेतन नहीं है, आप चेतन है। अब आप चाहें धीरे धीरे ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए तो अन्य तरह का भी अभ्यास कर सकते हैं। अब आप धीरे से, आप आंख के बजाय दोनों आंख से थोड़ा ऊपर, दोनों भौं के बीच में, आंख बंद है, अभी आप आंख में थे, अब आप कोशिश करो दोनों भौं के बीच में, जहां तिलक, चंदन, टिकली लगाते हैं, वहां आ गए, थोड़ा आंख से ऊपर चले गए। अभ्यास कैसे करना? जब नाक से श्वास जाए तो दोनों भौं के बीच में टकराए, दोनों भौं के बीच में नाक से श्वास गई और टकरा गई जहां चंदन लगता है, टिकली लगती, श्वास का धक्का ध्यान को ले जाने की विधि है। श्वास ले गए, दोनों भौं के बीच में टकराई, वहां हाजिर हो, फिर लौट गई, फिर आई, दोनों भौं के बीच में हाजिर हो। और धीरे धीरे जैसे तिलक लगाते हैं, वो ऊपर की तरफ जाता है तिलक। अब आप क्या करो, ध्यान को धीरे धीरे दोनों भौं के बीच टिकली की जगह से ऊपर को ले जाओ, माथे पर। श्वास लेते हुए श्वास दोनों छेद से मस्तक पर सुरसुराती जा रही है, ध्यान को और ऊपर ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ, थोड़ा ऊपर ले जाओ, थोड़ा ऊपर, और हिम्मत करो। आप ध्यान को वहां ले जाओ जहां छोटे बच्चे जैसे हमारा हृदय धड़कता है, छोटे बच्चों का सिर धड़कता है, जिसको सहस्रार बोलते हैं, जिसको दशम द्वार बोलते हैं, जहां योगी लोग जाके आनंद का पान करते हैं, आनंद रस का पान करते हैं। गगन गुफा में भरी है घनौची, पी पी संत भय मगना। गगन गुफा में दशम द्वार में सिर पर आनंद का पौशाला है, आनंद का प्याऊ है, वहां जाकर पीते हैं संत। अब आप श्वास के सहारे सिर पे जाओ, बिल्कुल सिर के बीचों बीच जाओ, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, दाएं बाएं नहीं, आगे पीछे नहीं, आप अपने ध्यान को सिर के बीचों बीच ले जाओ। ले जाने का तरीका श्वास के सहारे, श्वास धीरे धीरे सिर पर चली गई, आप वहां बैठ गए, थोड़ी देर टिक जाओ, ऐसा लगे जैसे आपके बीचों बीच सिर पर एक गेंद
गेंद को गिरने नहीं देना। गेंद आपने सिर पे रख ली है, बिल्कुल सिर के बीचों बीच समझो रख ली है, और आप इतना सजग रहो कि गेंद लुढ़क न जाए। ध्यान पूरा पूरा ध्यान आपका सिर पर। हर श्वास सिर के ऊपर तक जाती है, फिर लौट जाती है। हर श्वास सिर के ऊपर ही भाग तक चली जाती है, और आप वही सजग, सावधान ठहर गए। अब केवल 2 मिनट ठहर जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ ठहरो। कोई काम नहीं, भजन नहीं, जाप नहीं। जाप मरे, अजपा मरे, अनदहु मर जाए। सूरत समानी शून्य में, सूरत ठहर गई शून्य में, ताही काल नहीं का। आपकी सूरति, आपका ध्यान शून्य में, सहस्रार में, सिर के ऊपर ठहर गए। अब आप क्या एक जैसे कोई जमीन छोड़ देता है, आंखें अभी मत खोलो, सहज हो जाए। जहाँ जैसा हो, आपका ध्यान जहाँ आ जाए, देह में आ जाए। देह में ध्यान आ गया, करना भी कुछ नहीं, आँख खोलना नहीं। अब आप शरीर पर, पूरे शरीर का एक बार निरीक्षण करते। अभी आप सहस्रार पर चले गए थे, थोड़ी देर को शून्य पर चले गए थे, अब आप फिर सिर पर आ गए, फिर शरीर के भीतर आ गए। शरीर को भीतर से एक बार निरीक्षण कर लो, श्वास चलती अनुभव कर लो, और अब धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में हल्के हल्के धीरे धीरे आपस में हाथ रगड़ो। आंखें मत खोलो, अंदर से, और दोनों हाथों को रगड़कर अपने मुख पर, आंखों पर फेरो, आंखें सहलाओ, और फिर धीरे से आंखें खोलो। अब स्तोत्र सुन लेंगे, इसके बाद छुट्टी। स्तोत्र सुनेंगे। ओम ओम
श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोधरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो बोत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये दिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
भूरम्भां शनलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननाध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे त्वत्पुनरष्टदा परिणतं चैश्चर्यमव्याहतम् सिद्धे त्वत्पुनरष्टदा परिणतं चैश्चर्यमव्याहतम्। जय जय मोदक सदा विमुक्तिसाधकं ललादराभक्तं सकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमः सुरारिनिर्जरं नतादिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहम् प्रजल्पते प्रभातके हृदस्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समीहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्।